पुचकी वन। एक ऐसा जंगल जो अपनी हरियाली, चहचहाती चिड़ियों और कलकल बहती नदियों के लिए मशहूर था। यहीं कुछ पेड़ों के बीच में रहता था कबूतरों का एक प्यारा परिवार। इसी परिवार में जन्मा था वाइटी, एक सफेद चमचमाते पंखों वाला कबूतर। उसका नाम ही उसकी पहचान बन गया था। जो मिलता था वो वाइटी के सफेद रंग की तारीफ किए बिना न रह पाता था। इस वजह से वाइटी के अंदर अपने रंग को लेकर घमंड आ गया था। वाइटी, चलना खेलने। देख, हम नया खेल लाए हैं। हट जाओ, तुम्हारे साथ खेलकर मैं गंदा हो गया तो। माँ ने वाइटी को कई बार समझाने की कोशिश की। बेटा, परिवार से मुंह नहीं मोड़ा जाता। रंग तो सारे खास होते हैं। मुझे सिर्फ सफेद रंग वालों के साथ रहना पसंद है माँ। वहीं कुछ दूर नदी किनारे रहने वाली बतखों का परिवार वाइटी को बहुत पसंद था और वहाँ उसका खास दोस्त बना डैनी। वाइटी दिन भर डैनी के साथ घूमता फिरता मौज मस्ती करता था। यूं ही दिन और महीने बीतते गए और फिर एक दिन डैनी बोला, सर्दियाँ आ रही हैं, हम सब दक्षिण की ओर उड़ने वाले हैं। वहाँ का मौसम यहाँ से बेहतर होगा और रास्ते में नई अनोखी चीजें देखने को भी मिलती हैं। बहुत मजा आएगा, चलोगे हमारे साथ? क्यों नहीं, अब तो मैं अपने जैसे लोगों के साथ ही रहूंगा और उनके तौर तरीके सीखूंगा। जब वाइटी के भाइयों को यह बात पता चली तो वो वाइटी से बात करने उसके पास आए। वाइटी, ये बतख तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन परिवार तो हम हैं। मिस्टर, मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं। हम तो दिखते भी एक जैसे नहीं हैं। भाइयों के बहुत समझाने पर भी वाइटी नहीं माना। पलायन का दिन आया। पूरा बतख परिवार उड़ चला। वाइटी भी उनके साथ आसमान की ऊंचाई छूने लगा। हमारा जंगल ऊपर से कितना सुंदर लगता है ना वाइटी? हाँ, सचमुच कितना सुंदर दिख रहा है ये। वाइटी सोचने लगा, अगर वह अपने भाई कबूतरों के साथ रह जाता तो इतना सुंदर जंगल कभी न देख पाता। असली जिंदगी तो ये है। लेकिन कुछ ही देर में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर आई भयंकर आंधी। वाइटी संभल कर, आंधी तेज हो रही है। अनुभव की कमी और कमजोर पंखों के कारण वाइटी संतुलन खो बैठा। तेज हवा ने उसे जंगल की ओर धकेल दिया और वो जा गिरा एक अनजान, डरावने जंगल में। कोई है? कौन सी जगह है ये? चारों तरफ अंधेरा, डरावनी आवाजें और पेट में भूख। इस अंधेरे में चमकते सफेद पंख अब उसे अभिमान नहीं, अभिशाप लगने लगे थे। अंधेरे जंगल में शिकारी जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी कोई गुर्राहट, कहीं पैरों की आवाज। वाइटी डर के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगा। इधर पुचकी वन में माँ और भाई भी परेशान थे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। हमने उसे बहुत समझाया था माँ, पर वो नहीं माना। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो ठीक हो। तभी वहाँ उड़ता हुआ डैनी आ जाता है और उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। वाइटी मुझसे बिछड़ गया, तेज आंधी में कहीं खो गया वो। ओह, बेचारा वाइटी अपनी जिद के कारण किसी मुसीबत में न फंस जाए। तो देर किस बात की, चलो ढूंढते हैं उसे। जंगल में बैठा वाइटी सोचता रहा, क्या मैं गलत था? क्या रंग रूप से बढ़कर कुछ और भी होता है? तभी भूखा भेड़िया वाइटी के सफेद पंखों को दूर से देख लेता है। धीरे धीरे वो झाड़ियों के पास पहुंचता है। ये अंधेरिया जंगल में इतनी सफेद मुलायम चीज जरूर खरगोश ही होगी। आज तो दावत हो गई। वाइटी उसे देखकर डरने लगता है। ओह नहीं, अब तो मेरा अंत निश्चित है। काश मैंने अपने भाइयों और माँ की बात सुनी होती। भेड़िया धीरे धीरे वाइटी की तरफ बढ़ने लगता है। क्या चमकदार खरगोश है! आज तो इसका नरम नरम मांस चटकारे ले लेकर खाऊंगा। लेकिन तभी
दो कबूतर आकर वाइटी के ऊपर पंख फैला देते हैं। अरे ये खरगोश कहाँ छुप गया? एक और भाई दूसरी झाड़ी में से आवाज करता है। लगता है शिकार भागकर उस झाड़ी में चला गया है। भेड़िया कबूतर भाई के पीछे दूर जंगल में भाग जाता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, मैं घमंडी था। मैंने परिवार का महत्व नहीं समझा। कोई बात नहीं मेरे भाई, अब समझ आ गया ना परिवार क्या होता है। आओ घर वापस चलते हैं। तीसरा भाई भी भेड़िया को जंगल में घुमाकर वापस आ जाता है और सभी कबूतर साथ में उड़ते हैं, जंगल से निकलकर अपने घर पुचकी वन की ओर। मेरे लाल, तू लौट आया। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा और सभी लोगों की हमेशा इज्जत करूंगा। मैंने सीखा है, रंग नहीं संग जरूरी है, परिवार जरूरी है, वही है असली खुशी। उस दिन के बाद से वाइटी सभी लोगों के साथ घुल मिलकर और प्यार से रहने लगा। दोस्तों, हमें भी किसी को उसके रंग रूप को देखकर जज नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्यार और इज्जत के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें पुचकी प्लैनेट को।